तो आज हम पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। अपनी ऑब्जर्वेशन से हमने पाया है कि वाटर जो है 3 स्टेट में पाई जाती है, सॉलिड एज अ आइस, लिक्विड एज अ वाटर एंड गैस एज अ वाटर वेपर। ठीक है। व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। तो क्या हो रहा होता है इस चेंज के दौरान मैटर के अंदर। व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। ये चेंज कैसा होता है और क्यों होता है, कैसे टेक प्लेस करता है। वी नीड आंसर टू दीज क्वेश्चन इज़ नॉट इट। ठीक है, हमें ये आंसर चाहिए और हम इन्हें नोट करेंगे। ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इस चेंज के दौरान। ठीक है, टेम्परेचर का क्या महत्व है मैटर की चेंजिंग में। एक्टिविटी 1.12 टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। तो ये हम अपना एक्टिविटी करेंगे। इसके अंदर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खोल के लिखी हुई है एक्टिविटी, तो मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या है, हमने एक सेटअप तब बना लिया। एक बर्नर है, यहाँ पे आइस है, इसके अंदर बीकर के अंदर थर्मामीटर है। ठीक है, और अंदर थोड़ा सा वाटर भी है। ये बीकर है, ग्लास टेड है, ग्लास इसको मिक्स करने के लिए, सॉल्यूशन को मिक्सिंग करते रहते के लिए, और ये थर्मामीटर है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जब तक आइस मेल्ट नहीं हो जाएगा तब तक थर्मामीटर की रीडिंग सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जो हीट है ना वो एब्जॉर्व करेगी आइस के पार्टिकल्स मेल्ट होने के लिए। ठीक है, जब तक आइस पूरी तरह मेल्ट नहीं हो जाएगी तब तक थर्मामीटर की रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यही इस एक्सपेरिमेंट ने बताया है। अब जिस पॉइंट पे सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में हो जाता है कन्वर्ट ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, सो उसे क्या कहते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.16 Kelvin. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as, उसे हम फ्यूज़न भी कहते हैं। ठीक है, अब द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। अब लेटेंट का हीट क्या है, जो लेटेंट हीट है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो एनर्जी लगे, जो हीट लगे 1 kg ऑफ सॉलिड के पार्टिकल्स को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस मेल्टिंग पॉइंट को क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी टू कंपेयर एज पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर होंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे हैव मोर, उनके पास ज़्यादा एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स ऑफ सेम टेम्परेचर एज आइस। ठीक है, आइस के पार्टिकल से ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी, वाटर के पार्टिकल्स के पास एट 0 डिग्री। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट बॉइलिंग, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड स्टार्ट करे बॉइलिंग करना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 K, यानी कि 373 K होता है वाटर टेम्परेचर जब वो बॉयल करना स्टार्ट करता है। ठीक है,
तो इसमें क्या हो रहा होता है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट करने के लिए हीट करते हैं, फिर लिक्विड से गैसेस स्टेट में करने के लिए फिर हीट होता है, और अगर गैसेस से हमें लिक्विड स्टेट में लाना है तो कूल होगा, और कूल और लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में लाने के लिए भी कूल करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी रेफर दैट द स्टेट ऑफ मैटर बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो हमें कह सकते हैं कि जो मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, कैसे, अगर उसके टेम्परेचर में चेंज आए तो, ठीक है। उसका टेम्परेचर अगर हम चेंज करें तो मैटर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से सॉलिड, और या लिक्विड में आ सकता है। अब ये एक और एक्टिविटी है समझने के लिए। एक्टिविटी, टेक सम कैम्फर और अमोनिया। अब हमें पता है कि जो ये सॉलिड्स हैं लाइक अमोनिया वगैरह, कैम्फर वगैरह, कपूर जिसे हम जानते हैं कपूर के नाम से, उसे अगर हम ऐसे छोड़ दें कुछ दिनों के लिए बाहर, तो वो क्या है, अपने आप ही सॉलिड से गैसेस स्टेज में चले जाते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। कुछ कपूर ले लो या अमोनियम क्लोराइड ले लो, उसे क्रश करो और एक चाइना डिश में डाल दो, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। अब एक फनल डाल दो चाइना डिश के अंदर, इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, और चाइना डिश के ऊपर क्या रख दिया हमने, एक फनल रख दिया, ठीक है, जिसके अंदर से हम वाटर का पासेज एक स्मॉल ट्यूब में करते हैं, ठीक है। ये वाला फनल है, ठीक है, ये बीकर नहीं है कोई। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल एज शोन। कॉटन लगा देंगे ऊपर, अब उसे हीट करेंगे उस सोल्यूशन को, ठीक है। हीट करने पे क्या होगा, ये बर्नर है, ये चाइना डिश है, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, अमोनियम क्लोराइड या जो है हमारा कैम्फर रखा हुआ है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड, यहाँ पे आके सॉलिडिफाइड हो गया, क्यों, क्योंकि ये उड़ नहीं पा रहा, ठीक है, इन्वर्टेड फनल और कॉटन प्लग है, इसलिए ये बर्न होके फिर से जो है गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जम रहा है, क्योंकि जो इसके वेपर्स हैं वो उड़ नहीं पा रहे, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड वेपर्स जो बन रहे हैं हीट करने के दौरान, वो यहाँ पे आके फिर सॉलिडिफाइड हो जाते हैं। A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state और vice versa is called sublimation। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में या गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उसे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, मैटर के ऊपर। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हमने पढ़ा है हर मैटर के जो है मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो वेराई करता है, ठीक है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, उन तीनों में वेराई करता है जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का डिस्टेंस है, ठीक है। सॉलिड में सबसे कम होता है, फिर वाटर में उससे ज़्यादा होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का बीच का डिस्टेंस। What will happens when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? अब अगर उस समय क्या होगा जब हम प्रेशर एग्जर्ट करें एंड कंप्रेस अ गैस को एक सिलेंडर इंक्लोज सिलेंडर यानी बंद सिलेंडर में कंप्रेस करें, उस पर प्रेशर लगाएं, तो क्या होगा, विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर। क्या पार्टिकल्स क्लोजर हो जाएंगे, हाँ। डू यू थिंक द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, हाँ। जब प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वो कंप्रेस हो जाएगा गैस, ठीक है, और जब हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वो पार्टिकल्स फिर से अपनी स्टेट में आ जाएंगे। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाइड
गैस। अगर हम प्रेशर अप्लाई करें या टेम्परेचर रिड्यूस करें तो हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। हैव यू हेयर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2? इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। हमने पढ़ा है कि जो इस कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाई प्रेशर के अंदर स्टोर होता है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैस स्टेट। जो सॉलिड CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि ड्राई आइस के बारे में बात कर रहे हैं, ड्राई आइस, ठीक है। गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैस स्टेट, वो डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है। ऑन डिक्रीज द प्रेशर, जब हम उसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे 1 एटमॉस्फेयर से, विदाउट कमिंग इन टू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में आए बिना ही वो कन्वर्ट हो जाता है सीधा गैस स्टेट में। दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ आल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड को क्या कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance, whether it will be solid or liquid or gas, ठीक है। अब जो प्रेशर है और टेम्परेचर है वो डिटरमाइन करता है कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होगी सब्सटेंस की, वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्या होगा, लिक्विड होगा, सॉलिड होगा या गैस होगा। वो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर और टेम्परेचर पे। अब क्या हो रहा होता है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। अगर लिक्विड से हमें गैस में करना है तो क्या प्रोसेस हो रहा होता है, वेपोराइजेशन होता है। और गैस से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, कंडेंसेशन होता है। सॉलिड से लिक्विड होने के लिए फ्यूज़न होता है, इस प्रोसेस को फ्यूज़न कहते हैं। और अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। और जब सॉलिड गैस या गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम सब्लिमेशन कहते हैं। अब इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या है, वेपर्स में कन्वर्ट होना, वाटर के मॉलिक्यूल्स का लिक्विड स्टेट का वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमें हमेशा हीट का और प्रेशर का चेंज करना पड़ेगा स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए? कैन यू क्रिएट सम एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ? कुछ एग्जांपल लेते हैं जैसे कि एवरीडे लाइफ के। वी आर चेंजिंग ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स, जहाँ पे लिक्विड से वेपर में कन्वर्जेशन हो रही होती है, टेक्स प्लेस विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ पे लिक्विड जो है वो रीच कर जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट तक आए बिना। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बट वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, अगर वाटर लेफ्ट अनकवर्ड खुला छोड़ दिया जाए, वाटर को ढाका ना जाए, स्लोली चेंजेस इनटू वेपर्स, वो बहुत स्लोली प्रोसेस के साथ वेपर्स में तब्दील होता है, ठीक है। वो बहुत स्लोली प्रोसेस में जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है। वेट क्लोथ्स ड्राई अप, अब हमने देखा है कि हमारे क्लोथ्स हैं वो गीले होते हैं, जब हम उन्हें धूप में डालते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे वो या फिर हवा से भी सूख जाते हैं, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबाउट 2 एग्जाम्पल्स? वाटर को क्या हुआ दोनों एग्जाम्पल में, दोनों वेपर में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हमें पता है जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी रेस्ट नहीं करते। एट आर गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक गिवन टेम्परेचर पे जो कोई भी गैस हो या लिक्विड हो या सॉलिड हो, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट काइनेटिक एनर्जी, उनके अंदर का काइनेटिक एनर्जी अमाउंट होगा वो डिफरेंट होगा। इन द केस ऑफ लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, लिक्विड के केस में क्या होगा, एक स्मॉल फ्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स के सरफेस के बीच में। हैविंग हाइयर काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी, हाइयर होगी। इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स, जो कि एबल है ब्रेक करने में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ऑफ द अदर पार्टिकल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में सक्षम है। एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, ठीक है। और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस।
दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इज कॉल्ड इवेपोरेशन। हमने पढ़ा है पीछे, जो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है कैसे होता है, जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, लेट अस अंडरस्टैंड। ये एक्टिविटी हम नहीं कर रहे, ठीक है, मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा, आपको पता लग जाएगा, बहुत इजी है, कोई एक्टिविटी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। एन इंक्रीज ऑन सरफेस एरिया, हमें पता है अगर सरफेस एरिया हम इंक्रीज़ कर दें, जैसे कि हमने सरफेस एरिया इंक्रीज़ में मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको बिना पढ़े। सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो जो है इवेपोरेशन जो है इंक्रीज़ होगा। अगर सरफेस एरिया हम इंक्रीज़ कर दें किसी चीज़ का तो उसका इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा। जैसे कि अगर हम एक गिलास के अंदर दूध रख देते हैं, गर्म दूध, और उसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और एक थाली में हम दूध को पलट देते हैं, तो कौन सा जल्दी ठंडा होगा, जिसमें जो थाली वाला दूध है वो जल्दी ठंडा होगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर दिया हमने, तो इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे क्या होगा, फिर इवेपोरेशन और तेज़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पानी के, जो पानी हम बॉईल करेंगे, अगर हम कम टेम्परेचर बॉईल करते हैं तो इवेपोरेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है, और अगर हम हाई फ्लेम में करते हैं तो ये इवेपोरेशन टेक प्लेस इंक्रीजेस, ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होगा, क्यों, क्योंकि काइनेटिक पार्टिकल्स की मूवमेंट तेज़ हो जाएगी हीट करने पे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है ग्रेटर स्पीड के साथ मूव करने लगेंगे पार्टिकल्स। और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या है, उमस, ठीक है। उमस में अगर ह्यूमिडिटी में डिक्रीज़ होता है, यानी कि हवा चल रही होती है, तो क्या है, फिर भी इवेपोरेशन इंक्रीज़ करेगा। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन प्रोसेस स्लो होगा, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर, तब उस वातावरण में को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिड वातावरण, ठीक है, ह्यूमिड इन्वायरमेंट कहते हैं, जहाँ पे स्मॉल प्रेजेंट ऑफ वाटर वेपर्स की हो एयर के अंदर। क्योंकि हमें पता है कि एयर के अंदर कुछ वाटर वेपर्स पहले से ही प्रेजेंट है, तो जो है अगर ह्यूमिडिटी यानी कि इंक्रीज़ करेगी तो इवेपोरेशन डिक्रीज़ करेगा, और इवेपोरेशन तब इंक्रीज़ करेगा जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर विंड की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो हमें पता है अगर विंड की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो भी हमारा इवेपोरेशन इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि जब हवाएं चल रही होती हैं तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं ना, देखा हुआ ना। ये सब लाइव एवरीडे लाइफ के एग्जांपल्स हैं हमारे, जिसे हम आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको मैं ये नहीं चाहता कि आप रट्टू तोते बन जाओ, ठीक है, अपने आप से कुछ दिमाग लगा के सीखना चाहिए। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, अब इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करता है। जब इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा होता है तो उस समय कूलिंग कैसे होती है, कूलिंग क्यों फील होती है, क्यों, जैसे कि नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए हम थिनर का यूज़ करते हैं लड़कियां, ठीक है। तो वो जो उस थिनर को अगर हम हाथ पे लेंगे तो वो धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट हो रही होगी, तो क्या हो रहा होगा, हमें कूल, वो सरफेस एरिया हमारा कूल सा होगा, हमें ठंडा ठंडा लगता है उस एरिया में। तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, जो थिनर के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो पार्टिकल्स हमारे हाथ के अंदर की हीटिंग की एनर्जी ऑब्जर्व करके वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, इसलिए हमें कूलिंग का आभास हो रहा होता है, हमें ठंडा ठंडा लगता है उस एरिया पे जहाँ पे ये हो रहा होता है, ठीक है।
अब ये देखो एक और एग्जांपल, हम कॉटन क्लोथ्स ही क्यों पहनते हैं समर में? क्योंकि उसके अंदर जो हमारी कॉटन वाले क्लोथ होते हैं उसके अंदर क्या होता है, बहुत टाइनी टाइनी पोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर से हवा जो है मूव कर रही होती है अंदर बाहर, ठीक है। उससे वजह से क्या होता है, हम थोड़ी सा कूल फीलिंग करते हैं, ठीक है। उससे हमारा सरफेस एरिया थोड़ा कूल रहता है, इसलिए हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। Why do we see water droplets on outer surface of gas containing ice cold water? अब जैसे कि हमने ठंडा पानी फ्रिज में डाला, अब वो ठंडा हो गया। अब ठंडे पानी की बोतल को आप बाहर रख दो, ठीक है। उसके अंदर कुछ ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं आसपास उस बोतल के, पानी सा एकदम हो जाता है। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमें पता है एयर के पार्टिकल्स में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स में मिले होते हैं, ठीक है, वाटर वेपर फॉर्म में। तो वो जो है ना, वाटर फॉर्म में जो एयर में प्रेजेंट होते हैं वाटर वेपर्स की फॉर्म में, वो क्या होता है, वो कंडेंस हो जाते हैं। जो इसके आसपास का सराउंडिंग्स होता है ना, आइस कोल्ड बॉटल के आसपास, वहाँ पे क्या होता है कि उस सराउंडिंग्स में जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, वो इसके कांटेक्ट में आने से कंडेंस हो जाते हैं। तो कंडेंस होने पे हमें पता है कि लिक्विड स्टेट से वो एयर वाटर वेपर स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, इसलिए ये प्रोसेस भी होता है, ठीक है। तो आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा। इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप अगर तहे दिल से आपने वीडियो देखी होगी तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्वेश्चंस को सॉल्व, क्योंकि अगर सब चीज़ मैं ही कर दूंगा तो आप क्या करोगे? आपको क्वेश्चंस भी पूरे सही मिलेंगे और मैं पढ़ा भी रहा हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो आपको खुद ही सॉल्व करने हैं, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा।